अस्सलामुअलैकुम पावकिलर्स, मेरा नाम सुनील भाई। मैं पावकिल यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ हिमायल मौजूद हैं। कैसी हैं आप हिमायल? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताएं, फिर हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। ये हैवल H6 है। 1.5 लीटर आती है, 2 लीटर टॉप ऑफ द आती है, लाइन एच ई वेरिएंट। वी। एच ई वी, AGB। ठीक है। और ये गाड़ी आपके पास कब से है? जनवरी से। जनवरी। और अच्छा, अभी इसका में है। 5 महीने हो गए और आपने हम्म, माशाल्लाह काफी चला भी लिए, 12,000 किलोमीटर चला लिए। सो फेयर रिव्यू होगा। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपने जनवरी में ये गाड़ी ली थी, सो और भी कोई गाड़ियां कंसिडर की होंगी? बिकॉज जब इंसान गाड़ी ले रहा होता है तो दो तीन गाड़ियां कंसिडर कर रहे होते हैं। कौन कौन सी गाड़ियां थी जिनको कंसिडर करके आपने फाइनलाइज ये की? टू बी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ इसका जूलियन मॉडल कंसिडर किया था। ठीक है। और MG मैं देखने गई थी, लेकिन वो मैंने कभी भी वो नहीं थी मेरे। पसंद नहीं थी आपको? पसंद नहीं थी मुझे। सही। और इसकी मतलब कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, लाइक इसके अंदर जितने ऑप्शंस थे वो जी। मुझे लग रहा है कि किसी और गाड़ी में नहीं थे। ठीक है। ठीक है। और मुझे SUV चाहिए थी। और मुझे एक इंटेलिजेंट गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि मैंने गाड़ी मैं चलाना सीख रही थी। ठीक है। तो दिस कार एक्चुअली हेल्प्स यू डू दैट। इसमें जो वो जो डम वाले फीचर्स है ना, हम्म। वो जो आप कहते हैं हर रिव्यू मैं में कहता कि हूँ दादी माँ फीचर्स। दादी माँ फीचर्स, वो आपको एक्चुअली दादी माँ चाहिए थी? हाँ मुझे चाहिए थी, सही। ताकि मुझे वो बता सके कि किधर से टर्न करना है, क्या करना है, ठीक कैसे है। करना सो यू लाइक दीज, जितने भी गैजेट इसके अंदर आपके आ रहे हैं, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, है। बिल्कुल। एडेप्टिव यस। क्रूज है, लेन असिस्ट है, लेन डिपार्ट असिस्ट है। नहीं नहीं, वो सारा कुछ तो मैं लेन असिस्ट वो तो ऑफ ही करना पड़ता है। अच्छा। पाकिस्तान में आप इतनी चीजें नहीं ऑन करके चला सकते, क्योंकि सही है। हर ये रिक्शा और मोटर बाइक और चिंची को तो ये रिकग्नाइज ही नहीं करता। सही है। और लाहौर में आपने गाड़ी चलानी है तो चिंची को तो रिकग्नाइज करना चाहिए। ठीक है। तो फिर ब्रेक मार देती है हर जगह पे गाड़ी। सही। तो वो सब तीन चीजें मैं ऑफ करती हूँ। ठीक है। ठीक है। जो ऑटो ब्रेकिंग है और लेन असिस्ट और इस तरह वाली चीजें, बिल्कुल ठीक ठीक। है, और वो हर बार करनी पड़ती हैं। मैंने खाली दो कंसिडर की थी। जूलियन का बजट था मेरे पास, जी जी। पर फिर जब मैं गई तो मैंने कहा ये HEV है तो मैं यही ले लेती हूँ। फिर अल्लाह पे भरोसा करके मैंने इसका वो दे दिया। अगला सवाल मैं ये पूछने लगा था कि स्मार्ट फीचर्स और वो सारा कुछ जो इसकी नॉन हाइब्रिड वर्जन है, जो कि हम्म। 1.5 और 2 लीटर में तो खैर सारा कुछ आता है। हम्म। एंड दैट वाज समवेयर अच्छा, तकरीबन वो दो 2 लीटर मिल वाली मैंने कंसिडर भी नहीं की थी, और उसको मैंने देखा भी नहीं था। यहाँ तो ये था जूलियन, यहाँ पे HEV थी। ठीक है। और 860। सही। अच्छा, और इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? ये मेरी पहली गाड़ी। पहली गाड़ी है? अच्छा अच्छा, पहली गाड़ी के लिए तो इंसान बड़ी लंबी रिसर्च करता है। बहुत लंबी रिसर्च की थी मैंने, जितनी वीडियो इसकी देख ली थी। और मतलब मैं एक्चुअली इसकी पता नहीं कोई और साइंस में चली गई थी। ठीक है। मुझे गाड़ियों का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने इसकी हर रिव्यू वीडियो देखी थी यूट्यूब। ठीक है। अच्छा, नाउ आफ्टर 5 मंथ्स डू यू थिंक दैट यू मेक अ वाइज डिसीजन, और यू थिंक ये गलत हो गया, मैं फंस गई, सुनील माइन साहब ने फंसवा दिया? बिकॉज लोग मुझे कहते हैं शायद मेरे को शेयर है साजगार में। नहीं है भाई, इट्स अ एक्चुअली पब्लिक मैंने लिस्टेड आपसे कंपनी, मेरे पूछा भी पास था। एक भी शेयर नहीं है। मैंने आपसे पूछा भी था, हाँ पर जी। मैंने आपसे जूलियन का पूछा था। ठीक है। तो आपने मुझे कहा था इस बजट में ये अच्छी गाड़ी है। ठीक है। ठीक है। अब मुझे इस गाड़ी से सच मसला नहीं है। लाइक ड्राइव इसकी बहुत अच्छी है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक मसला मुझे ये है कि इसकी पोर्ट सही तरह काम नहीं करती। और ये मैं बहुत दफ़ा उनको कह चुकी हूँ विच सर्विस पोर्ट? में। ये जो जो इसमें USB कनेक्टिविटी पोर्ट, बोर्ड है, दो है ना, एक में से जो है आपका। कनेक्टिविटी पोर्ट, ठीक है। स्पेशली व्हेन यू कनेक्टेड टू एन एंड्रॉयड, तब तो ठीक है। बिल्कुल भी नहीं काम करती। ठीक है। हर मतलब आप ब्रेक लगाओगे ना, जी जी। तो वो बंद हो जाएगी। सो जो एंड्रॉयड ऑटो के लिए यहाँ पे दोनों में से एक है, मुझे तो बड़े अरसे बाद पता लगा गाड़ी खरीदने के कि ये इसमें एंड्रॉयड ऑटो चलता है। मैंने रिव्यू में कह दिया था हाँ। नहीं चलता है, बाद में उन्होंने मुझे कंपनी वालों ने कहा कि आप नहीं दिमाग नहीं, का चलता इस्तेमाल करें। है, लेकिन वो चलता नहीं है ना। अच्छा, नहीं चलता आप है कह रहे लेकिन हैं चलता कि नहीं नहीं है। चलता, ठीक है। हाँ। और और iOS पे भी नहीं चलता? iOS पे भी बहुत मसले करता है। ठीक है। और दोनों की गाड़ी में मसले करता है। मैंने और मेरी बहन ने गाड़ी साथ ली थी, तो ठीक है। उसकी गाड़ी में भी ये इशू है, मेरी गाड़ी में भी ये इशू है। ठीक है। अब ये नहीं मुझे पता कि अब वो पाकिस्तान में गाड़ी बना रहे हैं तो उसमें ये इश्यूज आए हैं, या पहले दूसरी ठीक है। वाली में भी थे। इसके साथ खुश हैं ये? मैं तो, मुझे ये वायरलेस चार्जर भी यूज ये कर सकता है? ये नहीं, इट्स गुड बिकॉज आई हैव टू फोन्स। आई नहीं, आपके फोन चार्ज करते हैं, मेरे तो फोन हाँ। के साथ वो बस यही बनता रहता है, फिर हटता है, फिर बनता रहता है। मैंने कहा शायद मेरे फोन में मसला कोई है। नहीं, ये मेरा सही से काम करता है। ठीक है। और जो एक इशू है वो ये है कि इन्होंने टायर नहीं दिया होता एक्स्ट्रा। तो आप स्पेयर व्हील नहीं है स्पेयर बिकॉज व्हील नहीं इसके है। हाँ। अंदर जो है पीछे वो बैटरीज हैं, जगह ही कोई नहीं स्पेयर व्हील की। तो मुझे ठीक है। लेना पड़ा। अच्छा, लेना पड़ा मतलब आपका पहिया खराब हुआ? बिकॉज अक्सर लोगों को ये अप्रीहेंशन होती है कि क्या करेंगे। मैं कहता हूँ यार, लास्ट टाइम आपने अपनी गाड़ी का स्पेयर व्हील कब यूज किया था तो किसी नहीं को नहीं भी नहीं, याद नहीं मेरा होता। एक्चुअली खराब हुआ था तभी मैंने लिया था, वरना फिर मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था लेने का। मैंने कहा चलो नहीं दिया हुआ तो अच्छा, बहुत अच्छे व्यूज होंगे, हाँ हाँ नहीं हाँ। खराब होंगे। ठीक है। लेकिन एक खड्डे में देखिए, इतनी भी नहीं लगी थी आराम, मतलब खड्डे में लगी है, और हाँ। साथ ही वो टायर खराब हो गया। फूल गया था, फट गया था, क्या हुआ था? फूल गया था इतनी। अच्छा, चलिए, खड्डे में लगना तो वन ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, बट जनरली मेरा ख्याल है पर मैंने इतना 25,000 चला ली थी, ये जो गाड़ी अभी तक नहीं गिरी। मतलब जो मैं
ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है ना ये हाँ हाँ गाड़ी, ठीक हाँ है। और अगर इतने से खड्डे में लग के रोड पे खड्डा था, ठीक है ना, सही है। कोई मतलब अच्छा जनरली हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्ट है एसयूवीज आर नॉट फॉर ऑफ रोडिंग, आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, ये सिटी कार्स हैं। जिस इसको अगर आप ऑफ रोडिंग पे लेके जाएंगी तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मैं वो बड़े क्लियर बता दूं। ये नहीं, मैं सिर्फ शहर लेके में नहीं चलने के लिए गई। बनी है। अब आपने एक्स्ट्रा लेके बिल्कुल इसलिए रखा हुआ है, खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ जाए तो उसे लगा लो। नहीं, क्योंकि वो जो उतरा था उसको जी फिर मैंने ठीक करा लिया, ठीक है। और वो फिर मैंने रख लिया क्योंकि ऑब्वियसली वो रखना था, और इसके टायर बहुत महंगे हैं। अच्छा महंगे हैं हाँ, इसके पार्ट्स मतलब टायर जनरली, वैसे मैंने देखा है आजकल पाकिस्तान में बहुत महंगे हैं। इसका एक टायर मेरा ख्याल है अगर आप कंपनी से लेंगे तो लाख प्लस होगा। हाँ बिल्कुल। सही। अच्छा आपने गाड़ी तकरीबन 12,000 चला ली है, सर्विसिंग का पूछते हैं कि अक्सर लोगों का मेरे से ये सवाल होता है कि जी ये इनकी सर्विस कैसी है, इनका स्टाफ कैसा है, आफ्टर सेल्स कैसी है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तक आप 2-3 सर्विस तो करा चुकी होंगी। बिल्कुल 2-3 सर्विस करा चुकी हूँ। आफ्टर सेल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। नहीं था? नहीं अच्छा था वो क्यों? बिकॉज एक तो मेरे पेपर्स अब आए हैं, मई में आए हैं। अच्छा जो गाड़ी की इनवॉइस होती है, ठीक गाड़ी है। की इनवॉइस जो होती है, और मेरी नंबर प्लेट अभी तक नहीं आई। सही। और फिर जो मेरी, अगर मैं उन्हें कहती भी हूँ तो वो बस ये कहते हैं कल आ जाएगी, कल आ जाएगी, कल आ जाएगी, वो कल ही नहीं आता। नहीं उन्होंने तो फाइल आपको पेपर हाँ, देते थे, वो रजिस्टर होके आई चलो अगर हम वो उनके भी थ्रू उन्होंने लिए। मुझे अब दिए हैं ना, मई में ठीक है वो जाके लेट दिए आया। थे, हाँ बिल्कुल सही है। लेट आए हैं। ये और तो जब चले मैंने, वन ऑफ हो गया कि अक्सर हमारे यहाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ जिस दिन गाड़ी दें उस दिन इनवॉइस दे दें, बड़ी जनरली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि 15-10 दिन बाद आते हैं। हाँ सर्विसिंग के लिए जब आप गए तो जिस तरह भी हमने बात की टायर महंगा है, एक एवरेज सर्विस क्या कॉस्ट करती है? 13। 13,000 आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर। यस। सो 5,000 पे 13, ₹2 समथिंग पड़ गया, विच इज हाँ नॉट ऑन चीप साइड, महंगी ही है। अच्छा आपने वैसे गाड़ी इंश्योरेंस कराई थी? बिल्कुल कराई हुई है, इंश्योरेंस भी कराई हुई है, पीपीएफ भी कराई हुई है, अच्छा पहली इंश्योरेंस गाड़ी है। बड़ी जरूरी है। मैंने अपनी गाड़ी की बत्ती तोड़ी थी पिछली वाली, राइट जो शोल्डर है ना बत्ती उसकी कॉर्नर, वो 75,000 की थी तो नहीं, इसलिए। इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, मुझे पता था। मैंने जिस दिन निकल लाइक शोरूम से ली थी उसी दिन ही मैंने इंश्योरेंस करा ली। अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा किया था। 5-6 महीने बाद डू यू थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन, और यू थिंक अगर आपने कोई और डिसीजन लिया होता या कोई और गाड़ी खरीदी होती तो वो बेहतर होती? नहीं, आई डोंट थिंक इस विद द प्राइस ब्रैकेट आई वुडंट हैव गॉटन अ बेटर कार। ठीक है। बट आई डू बिलीव कि वही आफ्टर सेल सर्विस में ये भी आता है ना कि अगर मैं उनको ये बताती हूँ ये पोर्ट काम नहीं कर रहा, तो वो मेरी इस कंप्लेंट को कंसिडर ही नहीं करते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं कर रहा। वो कहते हैं कर आप, रहा है। हाँ, ये आपने तार चेंज कर लें, आप ये वाला फोन लगा लें, आप एंड्रॉयड लगा लें, आप आईफोन लगाओ तो कहते हैं एंड्रॉयड लगा लो, आईफोन वो एंड्रॉयड लगाओ तो कहते हैं आईफोन लगा लो। ठीक है। तो मतलब लाइक यू शुड एड्रेस द प्रॉब्लम, सही है। राइट। और मैंने पहली सर्विस में ही उन्हें ये प्रॉब्लम बता दी थी। ठीक है। फिर भी मुझे लगता है कि इस प्राइस ब्रैकेट में मुझे स्टिल बेटर हैप्पी विद द कार, परचेज? या बिकॉज द काइंड ऑफ फीचर्स दिस कार हैज, जी जी। आई डोंट थिंक एनी अदर कार हैज इन द सेम प्राइस ब्रैकेट। अच्छा इसके अंदर एक चीज और मेरे जहन में आई अभी कि आपने जब ये गाड़ी ली उसमें ऑप्शन वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमेशा मेरी तो साथ होता है, मैं गाड़ी जब भी गाड़ी लेता हूँ मैं कहता हूँ यार ये भी होना चाहिए था। कोई ऐसी चीज जो मिस करते हो कि यार ये ऑप्शन भी होती तो बड़ा ही मजा आ जाता? मेरी तो पहली गाड़ी है तो मैं तो कहती हूँ कि ठीक है। अब सही है। मुझे पता नहीं है कि ऐसा और क्या होना अच्छा वैसे चाहिए। आपस की बात है, इसमें इतनी ऑप्शन है, मैं तो कोशिश करता हूँ कोई डिलीट हो जाए, इतनी नहीं है कि हाँ, वो बंद मतलब हो मिस जाए कर। लाइक। मैं तो ये जितनी स्मार्ट फीचर है सारे बंद करके चलाता हूँ। मोटेवे पे आप बता रही है बहुत ज्यादा चलाती हैं, सो हाउ हेल्पफुल इज द अडेप्टिव क्रूज? अडेप्टिव क्रूज इज वेरी हेल्पफुल। आप बस अडेप्टिव क्रूज लगा लो और फिर आप, चिल करें, फिर हाँ आपने सिर्फ वीडियो गेम हाँ खेलनी है। हाँ बिल्कुल। बिकॉज मैं पहले दिनों HEV यूज कर रहा हूँ जूलियन, और उसमें मैं गया इस्लामाबाद तो बिल्कुल लिटरली इट वाज अ वीडियो गेम। सिर्फ स्टीयरिंग में भी थोड़ा सा हाथ था, स्टीयर भी खुद कर रही हाँ थी, बिल्कुल, वो लेन चीज़ खुद असिस्ट, करती है, लेन और वो डिपार्ट, एवरीथिंग वाज एक्चुअली इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। मैंने तो लाहौर से इस्लामाबाद जाना होता है तो आपकी ड्राइव बहुत स्मूथ हो जाती है, सही आप है। इतना थकते भी नहीं। वैसे अच्छा भी इस गाड़ी में आप इतना नहीं थकते, बट हाँ HEV के एक और चीज, एक तो ये है कि इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। दूसरा ये था कि लोग जब लेते हैं तो HEV ऑब्वियसली इसलिए लेते हैं कि फ्यूल एवरेज। सो व्हाट एवरेज आर यू गेटिंग ऑन दिस कार? अगर आप सिटी में चलाएं तो क्या एवरेज देती है? आई थिंक 19 तक दे एटीन देती है, 19 के करीब 18 दे रही 90 है। दे और देती है। लॉन्ग पे? लॉन्ग पे 14। 14 हाँ मैंने भी जो अंदाजा लगाया था 18 to 20 इन द सिटी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ आप किस तरह चला रहे हैं। हाँ, और लॉन्ग पे 15 के करीब। जितना सही। आपका पैर हल्का होगा हाँ नहीं जितने आप प्यार से चलाएंगे उतना बेहतर चलेगी। हम्म। आपने अभी ये बता रहे थे कि आपने जब गाड़ी लेनी थी तो आपने एक्सटेंसिवली रिव्यूज शिव्यूज देखे, तो उसमें पार्क व्हील का रिव्यू भी देखा था? बिल्कुल, मैंने आपके सारे रिव्यूज अच्छा। देखे हैं, और मुझे लगता है जितने आपने इस गाड़ी के रिव्यूज किए उतने आपने किसी गाड़ी के रिव्यूज। अच्छा समहाउ मेरी सही बात है, हमने एक्सपर्ट रिव्यू भी किया और यूजर रिव्यू में जितने लोगों के पास आजकल ये गाड़ी क्योंकि बहुत इन जा रही है, इट्स ओनली कार तो जो कि आपको बुकिंग पे मिलती है, बाकी आपको फौरन मिल जाती है, तो समहाउ इसके रिव्यू ज्यादा हैं। हम्म, और पिछले हफ्ते भी बल्कि मुझे किसी खातून ने मैसेज किया कि जी H6 मुझे मिल रही है एंड इट्स माय फर्स्ट कार, तो आप उसका रिव्यू करेंगे? तो मैंने उन्हें ये कहा कि जी पहले बहुत हो चुके हैं। उन्होंने कहा जब बहुत हो चुके हैं वहाँ एक और कर दें। तो आज मैं आते हुए सोच रहा था
कि अब अगर वो ये रिव्यू देखेंगे तो ये कहेंगे कि मेरी का नहीं किया, तो अब उनका भी करना पड़ेगा। आपने गाड़ी चलाना जब से सीखी है तो पाकिस्तान की ट्रैफिक के बारे में थोड़ी बहुत मैं पूछना चाहूंगा, बिकॉज बीइंग खातून मैंने जनरली यहाँ फील किया है कि यहाँ पे खवातीन को जो है ना लोग बड़ा बुली करते हैं सड़क के ऊपर। तो बहुत आपको ज्यादा। ऐसा फील हुआ? अगर आप मतलब अगर एक लड़की ओवरटेक कर लेगी तो मेल तो ईगो वो हर्ट हो मेल जाती है। ईगो हर्ट हो जाती ठीक है। है। और फिर अगर मैं इन जनरल अगर लड़की को चलाते हुए देखेंगे तो लोग तंग भी करने शुरू कर देते हैं आपको काफी ज्यादा। तो अच्छा, हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, मतलब मैं अब हर एक को बताता हूँ कि मैं जब स्कूल जाता था, ट्यूशन पे जाता था, सारी जगह जाता था, मेरी वालदा तब से गाड़ी चलाती हैं। एंड ऑल माई स्कूलिंग ये जो नहीं है वो है। पॉसिबल नहीं थी अगर मेरी वालदा गाड़ी ना चलाती होती। तो मतलब इतने साल हो गए हैं, मतलब मैं स्कूल छोड़े थे तो मेरा ख्याल है 20-25 ईयर्स, 25 साल में भी हमारी जो कौम है इसको कस्टम नहीं कर सकी, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और अगेन बिल्कुल। इसमें सड़क पे खातून का गाड़ी चलाना कोई याशी नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ नेसेसिटी। आप अपने काम पे जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहा होता है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, एक चीज ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बिकॉज मैं ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, मैंने इसके रिव्यू में कहा था, मुझे ना ये जो स्विच है ना, इसके फिजिकल स्विच के जगह यहाँ पे जो एसी के लिए घूमना पड़ता है ना, मुझे बड़ा इरिटेट करता है। तो बहुत हाउ डू यू इरिटेट फील करता अबाउट दिस? है स्पेशली व्हेन यू आर टर्निंग। तो आप उसका कोई और फीचर ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब जब कैमरा ऑन हुआ हाँ हो या कैमरा वो ऑन सब? हुआ हो तो वो नहीं कर सकते। और दूसरा इसका एसी डज नॉट, आई थिंक इट डज नॉट वर्क सो वेल अकॉर्डिंग टू मी। नई गाड़ी मैंने जब ली थी जनवरी में, तब सर्दियाँ थी। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद अब जब गर्मियाँ आई हैं तो मैंने एसी यूज करना शुरू किया तो उसका एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसका एसी इतना अच्छा काम नहीं करता। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है एक तो यहाँ। गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा दूसरा टिप ये है कि जब गर्मी हो तो ये पैनोरामिक रूफ का कवर है इसको बंद कर लें, बिकॉज ये जो वो शीशा है बंद ना, होता है। इसको अगर आप अभी हाँ हाथ लगाएं तो तो मेरा ये ख्याल है लिटरली उबल आपका रहा हाथ जो है वो जल सकता है। है। बिल्कुल। इतनी धूप होती है। और उसके कवर से मैंने भी समहाउ ये फील किया था कि अगर आप गाड़ी को धूप में रख के निकालें तो एसी की परफॉर्मेंस उतनी ऑप्टिमल नहीं जितनी सर्दियों में, बट स्टिल ये नहीं है कि मतलब काम नहीं करता। आजकल तो जितनी गर्मी हुई हुई है, अब इस टाइम पे नहीं बाहर का काम टेम्परेचर करता है। 47 हाँ प्लस है, काम करता है, बट यू आर सेइंग इट्स लेस ऑप्टिमल या एज इट वाज इन विंटर। तो विंटर में तो नहीं ऑब्वियसली ठंडी विंटर में थी। चला ही नहीं ना, वही तो कह रही हूँ कि पहली दफा अभी चलाया ना। सही है। तो जिस लाइक नई गाड़ी का एसी बहुत अच्छा काम करता है। सही है। ये तो आपको लगता है कि कम है? हाँ ये मुझे लगता है। सही सही सही। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।